नमस्कार। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब कोई नई चुनौती सामने खड़ी होती है और मन में एक डर सा बैठ जाता है। आज हम एक छोटी सी चिड़िया मिमी की कहानी से इसी डर और हिम्मत की यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तैयार नहीं हूं। अक्सर यही आवाज आती है ना अंदर से। जब भी कुछ नया कुछ मुश्किल सामने आता है, मन में सबसे पहले यही ख्याल गूंजता है। और मिमी की कहानी भी ठीक इसी एक एहसास से शुरू होती है। तो सबसे पहले मिमी की दुनिया को समझते हैं। उसका एक आरामदायक और सुरक्षित घोंसला था एक ऊंचे से पेड़ पर। यह बिल्कुल हमारे अपने कंफर्ट जोन जैसा है ना, जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, सब कुछ आसान होता है। मिमी के पास देखा जाए तो सब कुछ था। सुंदर मुलायम नीले पंख, चमकीली छोटी छोटी आंखें और एक बहुत ही प्यारा सा घर। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर छिपा था, उड़ने का डर। और यही एक चीज थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब बात करते हैं उस अंदरूनी कश्मकश की, उस डर की आवाज की जो हमें नई चीजें आजमाने से रोकती है। ये हमारे ही मन की आवाज है जो बार बार पूछती है, अरे अगर ऐसा हो गया तो। हर रोज सुबह मिमी अपने दोस्तों को आसमान में ऊंचा उड़ते दिखती थी। वो उसे आवाज भी देते, आ जाओ मिमी, तुम कर सकती हो। पर होता क्या है ना कि जब डर अंदर बैठ जाता है तो बाहर से मिली हिम्मत भी काम नहीं आती। यहाँ पर जो बात है ना वो बहुत दिलचस्प है। ये दो अलग अलग नजरियों को दिखाती है। जहाँ उसके दोस्तों को एक खुला आसमान और एक मौका दिख रहा था, वहीं मिमी को क्या दिख रहा था? सिर्फ गिरने का डर, एक खौफनाक खाई। यही तो फर्क होता है डर और हकीकत के बीच। जानते हैं, कभी कभी बदलाव हमारी मर्जी से नहीं आता। जिंदगी खुद ही हमें एक ऐसी सिचुएशन में धकेल देती है जहां हमें वो कदम उठाना ही पड़ता है जिससे हम डरते हैं। मिमी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ यूं कि एक दिन अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और उसने पूरे पेड़ को जोर से हिलाकर रख दिया। ये बस एक शुरुआत थी उस अनचाहे बदलाव की। जिस डाली पर मिमी का घोंसला टिका था वो जोर से हिली और बस उसी एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। और मिमी का पैर फिसल गया। वो अपने सुरक्षित घोंसले से बाहर आ गिरी। देखिए, कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सीख दे जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या कोशिश करते हैं तो पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। लड़खड़ाना, गिरना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है और ये बिल्कुल ठीक है। असली सफर तो उस कोशिश में ही होता है। अच्छा, सीखने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको जरा ध्यान से समझते हैं। पहले क्या हुआ? डर के मारे अनजाने में ही सही पंख फड़फड़ाए। फिर थोड़ी लड़खड़ाहट हुई, स्ट्रगल तो होता ही है। लेकिन फिर एक पल आया जब उसे लगा, अरे वो गिर तो नहीं रही। और बस उसी पल में वो एहसास जागा कि वो उड़ रही थी। कमाल है ना? तो डर का सामना करने का इनाम क्या मिलता है? एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया आत्मविश्वास और एक ऐसी दुनिया जो पहले कभी देखी ही नहीं थी। जब मिमी ने उड़ना शुरू किया तो उसे वो सब दिखाई दिया जो घोंसले से कभी नहीं दिख सकता था। चांदी जैसी चमकती नदियां, हवा में नाचते हुए पेड़ और रुई की तरह तैरते बादल। उसकी हिम्मत ने उसे एक खूबसूरत दुनिया का तोहफा दे दिया था। और फिर मिमी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने घोंसले में लौटी। ये समझना जरूरी है कि डर एक झटके में गायब नहीं होता, पर जब हम उस काम को कर गुजरते हैं जिससे डर लगता था तो उस डर की ताकत अपने आप कम हो जाती है। तो फिर हिम्मत का, साहस का असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर लगता ही नहीं। हिम्मत का असली मतलब है डर लगने के बावजूद कोशिश करना। तो सबसे अहम बात यही है, बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि कोई डरता नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि डर के होते हुए भी कोशिश की जाती है। यही मिमी की कहानी का निचोड़ है और शायद हम सबकी जिंदगी का भी। तो कहानी के आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। हम सबके अपने अपने घोंसले हैं, अपने कंफर्ट जोन। सवाल यह है कि उस घोंसले के ठीक बाहर कौन सी उड़ान हमारा इंतजार कर रही है। सोचने वाली बात है ना?